नमस्कार दोस्तों। तो इस चैनल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये रसायन विज्ञान यानी ये जो केमिस्ट्री सिलेबस है, इस सिलेबस का चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। इसी चैप्टर के ये सब क्वेश्चन है आपके सामने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अल्कोहल, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी अल्कोहल। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रोकार्बन कौन है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है H2O, बी है C6H12, सी है CO2, डी है HNO3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी C6H12। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है सबसे कठोर तत्व कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पत्थर, बी है हीरा, सी है कार्बन, डी है ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी हीरा। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एल्डिहाइड, बी है अल्कोहल, सी है कीटोन, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए एल्डिहाइड। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है एथेन का आणविक गुण बॉन्ड C2H6 है इनमें। इसके बाद ऑप्शन ए है 6 सहसंयोजक बंध है, बी है 7 सहसंयोजक बंध है, सी है 8 सहसंयोजक बंध है, डी है 9 सहसंयोजक बंध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 7 सहसंयोजक बंध है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन बंध होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 3। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन का अणुसूत्र है इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CH4, बी है C2H2, सी है C6H6, डी है C2H4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी C6H6। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कीटोन, बी है एल्डिहाइड, सी है अम्ल, डी है ईथर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी अम्ल। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समावयव है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है C2H6 और C6H6, बी है C5H12 और C6H12। उसके बाद सी है C2H5OH और CH3OCH3, डी है CH4 और C2H6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी C2H5OH और CH3OCH3। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथेनॉल का क्रियाशील मूल है यानी मूलक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बॉन्ड OH, बी है बॉन्ड CHO, सी है बॉन्ड COOH, डी है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए बॉन्ड OH। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CH4, बी है NaCl, सी है CaCl2, डी है Na2O। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए CH4। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में त्रिआबंध होते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CH4, बी है C2H6, सी है C3H4, डी है C3H8। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी C3H4। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बॉन्ड CHO, बी है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सी है बॉन्ड COOH, डी है बॉन्ड O बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है कोई आबंध नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 2। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्केन के सामान्य सूत्र होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CnH2n, बी है CnH2n-1, सी है CnH2n+2, डी है CnH2n+1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी CnH2n+2। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैसे कार्बनिक
यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं, यानी क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एल्केन, बी है एल्कीन, सी है एल्काइन, डी है हाइड्रोकार्बन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, हाइड्रोकार्बन। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव गैस यानी बायोगैस के मुख्य अवयव होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है मीथेन, डी है एथेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, मीथेन। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पैराफिन, बी है एल्केन, सी है एल्काइन, डी है एल्कील समूह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, पैराफिन। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इथेनॉल के ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एथेन, बी है फॉर्मलिन, सी है एथेनोइक अम्ल, डी है मीथेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, एथेनोइक अम्ल। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ब्यूटान, बी है मीथेन, सी है प्रोपेन, डी है एथेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, मीथेन। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एल्कीन, बी है एल्काइन, सी है समावयवी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, समावयवी। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस गुण धर्म के कारण कार्बन के यौगिकों की अत्यधिक संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है चतुष्क संयोजकता, बी है श्रृंखलन, सी है विद्युत ऋणात्मक, डी है विद्युत धनात्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, श्रृंखलन। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण जिसमें सफाई के गुण धर्म पाए जाते हैं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एस्टर, बी है अपमार्जक, सी है साबुन, डी है वसा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, साबुन। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है टिंक्चर आयोडीन, बी है फेहलिंग विलयन, सी है सिरका, डी है टॉलियन अभिकर्मक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, सिरका। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए है भोजन पूरी तरह नहीं पका है, बी है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी है ईंधन आर्द्र है, डी है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटेनॉन चतुष्क कार्बन यौगिक है जिसका अभिक्रियाशील यानी प्रकार्यात्मक समूह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी है एल्डिहाइड, सी है कीटोन, डी है एल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, कीटोन। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक सूत्र में अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CH3 का, बी है CH2 का, सी है CH4 का, डी है कुछ भी निश्चित नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, CH2 का। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समजात, बी है भंजन, सी है समावयवी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, समावयवी। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सिरका, बी है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, सी है फॉर्मलिन, डी है बेंजोइक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सिरका। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 2 यानी 2, डी है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 4। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ओहलर, बी है बर्जीलियस, सी है कोल्वे, डी है उर्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, बर्जीलियस। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रयोगशाला पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ओहलर, बी है बर्जीलियस, सी है कोल्वे, डी है उर्ज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ओहलर। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम कार्बाइड यानी Al4C3 पर जल की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है एसिटिलीन, डी है एथिलीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, मीथेन। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड
यानी CaC2 पर जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है एसिटिलीन, डी है एथिलीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी एसिटिलीन। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का एक शुद्धतम रूप एवं फुटबॉल की आकृति वाला अपरारूप कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है C60 फुलेरीन, बी है हीरा, सी है ग्रेफाइट, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए C60 फुलेरीन। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में किसे सांद्र H2SO4 के साथ 443 के पर गर्म करने पर एथेन बनता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CH3OH, बी है CH3CH2OH, सी है CH3CHO, डी है CH3COCH3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी CH3CH2OH। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसकी थोड़ी मात्रा भी लेने पर मृत्यु हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मिथाइल अल्कोहल, बी है इथाइल अल्कोहल, सी है लैक्टिक अम्ल, डी है टार्टरिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए मिथाइल अल्कोहल। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धातुओं को वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन, डी है एसिटिलीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी एसिटिलीन। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल में अविलेय है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इथाइल अल्कोहल, बी है ग्लूकोज, सी है एसिटिलीन, डी है एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी एसिटिलीन। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल को क्षारकीय यानी KMNO4 या अम्लीय K2Cr2O7 के साथ उपचयन करने पर क्या बनता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है HCHO, बी है CH3COOH, सी है CH4, डी है C2H6। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी CH3COOH। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है यानी वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 0.01%, बी है 0.05%, सी है 0.03%, डी है 0.02%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 0.03%। तो इस चैप्टर से 41 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट था, तो इतना ही आपके सामने पेश किए हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसे लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।